हाँ भाई दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, अपना जो अगला टॉपिक है जो कि लैप्लास का ही टॉपिक है ऑफ कोर्स। और लैप्लास में हम लोग बात करेंगे यूनिट स्टेप फंक्शन। यूनिट स्टेप फंक्शन ये एक ऐसा मौका है हमारे पास जहां हम एक और बहुत ही बड़े महान व्यक्ति को याद कर सकते हैं। एंड ही इज़ ओलिवर हेविसाइड। ये सब कुछ अनसंग हीरो हैं। ये सब कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारी, अगर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, हम बात कर रहे हैं सर्किट थ्योरी की, हम बात कर रहे हैं नेटवर्क थ्योरम्स की, हम बात कर रहे हैं मैक्सवेल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की, वेक्टर कैलकुलस की, तो इनके जुड़े हुए कुछ हमें खास नाम मालूम है। जैसे मैथमेटिशियन में गॉस का नाम लेते हैं, मैक्सवेल का नाम लेते हैं, फैराडे का नाम लेते हैं, फिर आइंस्टीन, न्यूटन, इस तरह के लोगों के नाम लेते हैं। लेकिन यकीन करिए कि सिर्फ, हाँ ठीक है, ये लोग जाइंट थे, ये लोग बड़े लोग थे, ये लोग शुरुआती दिमाग थे जिन्होंने इस बारे में बात करनी शुरू की थी। लेकिन सिर्फ यही नहीं थे, अलावा इनके और भी लोग थे। अलावा इनके और भी लोग थे जो शायद उतना ज़्यादा, जिनका नाम नहीं लिया जाता, जिनके बारे में उतनी सारी बातें नहीं की जाती है किन्हीं भी कारणों से। और उसमें अधिकतर इसलिए जो कि हमें खुद भी नहीं मालूम है, हमारी खुद भी जागरूकता नहीं है कि ये काम किनका हमें मालूम चल जाए। छोटे से क्लासेस में हमने न्यूटन के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया, फिर हमने आइंस्टीन और हमने इन सब फैराडे, इन सब के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया। तो हमें लगा कि ये सब कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने सारा कुछ ठीक है लीड तो किया, लेकिन उसको फाइनलाइज करने में, उसको फिनिश करने में, उसको प्रॉपर तरीके से हमारे सामने लाने में भी और भी लोगों का हाथ रहा है। तो ओलिवर हेविसाइड एक ऐसे ही व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने, जो कि मैक्सवेल के समय में थे। और अगर आप हिस्टोरिकली थोड़ा सा पड़ताल करें तो आप पाते हो कि मैक्सवेल जो थे वो बहुत उम्र तक नहीं, उनकी आयु नहीं थी। मेरे ख्याल से वो 40-45 साल के बीच में थे, तभी वो दुनिया से चले गए, ऐसे कुछ था उनका समय। बहुत सारा काम था उनका जो कि मतलब एक दिशा दिखा के चला गया और फिर वो मतलब वो रह गया। फिर वहाँ पर ओलिवर हैविसाइड थे जो कि ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंटली वो सारा काम कर रहे थे, और उन्होंने मैक्सवेल के उस काम को रिकॉग्नाइज कराने में, दुनिया को मनवाने में उन्होंने काफ़ी बड़ा काम रोल प्ले किया था। तो मैक्सवेल थ्योरी जिस तरह से हमारे सामने आज है, उस तरह के लाने में हम ओलिवर हैविसाइड का बहुत बड़ा रोल पाते हैं। एक बहुत ख़ास बात ये है कि ओलिवर हैविसाइड जो ऐसे व्यक्ति थे जो सेल्फ ट्रेंड थे। सेल्फ ट्रेंड कहने का मतलब ये है कि ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने खुद से काफ़ी कुछ सीखा था, खुद से मैथ सीखी, खुद से फिजिक्स सीखी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ये अपना काम करते थे। तो ही वॉज अ सेल्फ मेड जीनियस काइंड ऑफ पर्सन। तो देखो भाई, एक आप समझें कि जैसे अगर हम एक क्लॉक की बात करें, एक क्लॉक, इलेक्ट्रॉनिक में क्लॉक में क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट है, वो इंस्ट्रूमेंट ऑन हो सकता है, वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ हो सकता है। ठीक है, मान लो इसमें बल्ब लगा है तो बल्ब ऑन है, ऑफ है, ऐसे कुछ है। अब इसके अंदर ऑन ऑफ कब होगा, तो उसके लिए हम इसको एक सिग्नल देते हैं। जैसे ये सिग्नल है, ये सिग्नल इस तरह से इसके अंदर जा रही है, तो जितनी देर तक सिग्नल का ये वाला हिस्सा होगा उतनी देर तक सर्किट के अंदर करंट फ्लो करेगी, और जब सिग्नल का ये हिस्सा शुरू होगा तो आपका ये जो मशीन है ऑफ हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा जो इनपुट वाला हिस्सा है उसका नेचर डिसाइड कर रहा है कि हमारे सर्किट में ऑन स्टेट कब आएगी, ऑफ स्टेट कब आएगी। तो ये इनपुट पल्स है, इसे हम कहते हैं कि ये हमारी इनपुट पल्स है जो कि इस डिवाइस के ऑन होने ऑफ होने को एक तरह से कंट्रोल करेगी। अब काफ़ी कुछ हद तक ये, जैसे हमारा अलार्म सिस्टम होता है, हम अलार्म लगाते हैं अपने फ़ोन में, या हम कोई रिमाइंडर लगाते हैं, या एक पर्टिकुलर टाइम पर हमारा अलार्म क्लॉक बजने लगता है, सिग्नल्स मिलने लगते हैं। ये सब जो टाइमर्स जुड़े हुए, काउंटर्स जुड़े हुए जो सर्किट्स होते हैं, उसमें इस तरह की पल्स का काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। अब सवाल ये है कि जब हम इन सब चीज़ों को डिज़ाइन कर रहे होंगे तो हमें उसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग भी करनी पड़ेगी, मैथमेटिक्स भी उसकी समझनी पड़ेगी कि कैसे ये पल्स का शेप होता है, कैसे ये जनरेट रीजनरेट होती है। तो इसके लिए हम यूनिट स्टेप फंक्शन को यूज करते हैं, जिसको कि हैविसाइड फंक्शन भी कहते हैं। इसको लिखने का तरीका ये होता है कि आपके पास यू टी माइनस ए इज इक्वल टू समथिंग लाइक ज़ीरो, और कब, जब t की वैल्यू a से कम या उसके बराबर और 0 से ज़्यादा है, और 1 हो जाएगा जब t की वैल्यू a से ज़्यादा है। तो ये कुछ ऐसा होता है। अगर इसका डायग्राम बनाना चाहें तो कुछ डायग्राम इसका ऐसा बनता है। जस्ट अ मिनट, इसका डायग्राम हमारा
कुछ ऐसा बनेगा, ये हमारी टी वाला फंक्शन है, टी वाला है। तो जब तक हमारे पास ये ऐसे है, मान लो कि ये ए है, कोई वैल्यू ए है, ठीक है। तो जब तक टी की वैल्यू ए से कम या जीरो के बीच में होगी, ये जीरो है, तो तब तक क्या होगा, फंक्शन हमारा जीरो होगा। तो जो u है जो कि y एक्सिस पर है, ये जीरो रहेगा। तो ये जो रेड लाइन है ये जीरो दिखा रही है, ये है इसकी लाइन। ओके, द मोमेंट जैसे ही t की वैल्यू a पहुंचेगी, तो जैसे ही t a पे पहुंचेगा उसी समय एकदम से एक ट्रांजिशन होगा और हमारी वैल्यू अब उसके बाद फंक्शन ऐसे हो जाएगा। तो u हमारा जो फंक्शन है वो यहाँ तक तो एक तरह से ऑफ स्टेट में रहता है और यहाँ वो ऑन स्टेट में हो जाता है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 1। दिस इज़ द नेचर ऑफ दिस यूनिट स्टेप फंक्शन, इसीलिए इसको स्टेप कहते हैं। आप देखो यहाँ से एक तरह का ट्रांजिशन हो रहा है, 0 से ये 1 की तरफ स्विच कर रहा है। जैसे स्टेयर्स होती है ना, आप घरों में स्टेयर्स लेते हो तो इसको स्टेप कहते हैं, एक स्टेप, दो स्टेप। ये कहते हैं यहाँ से यहाँ आप पैर रखते हो, फिर आप यहाँ पैर रखते हो, फिर आप यहाँ पैर रखते हो। तो जैसे ये हमारे स्टेप्स हैं, ऐसे ही यहाँ पर भी आप देखो एक स्टेप बन रहा है। तो दिस इज़ द स्टेप फंक्शन या हैवी साइड फंक्शन कहते हैं इसको। और ये जो स्टेप फंक्शन जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है जिसको पीस वाइज कॉन्टीन्यूअस है, अगर हमारा फंक्शन जो है वो पीस वाइज कॉन्टीन्यूअस है, तो उस पीस वाइज कॉन्टीन्यूअस फंक्शन को एक्सप्लेन करने में हम इस स्टेप फंक्शन का रोल प्ले करते हैं। तो आई एम नॉट गोइंग टू मच हैवी डिटेल्स पीस वाइज कॉन्टीन्यूटी वो सब चीज़ों के बारे में, लेकिन बस इतना समझ रखिए कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है जो कि डिफरेंट इंटरवल्स में उसका डेफिनीशन है, जैसे मान लो 0 है, 0 से a के बीच में डिफ़ाइन है, फिर a से 2a के बीच में डिफ़ाइन है, यहाँ उसका फंक्शन कुछ ऐसे है, f1t है, यहाँ उसका फंक्शन कुछ ऐसे है, ऐसे मान लो f2t है। तो हम इन दोनों रेंज में उसको एक प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस यूनिट फंक्शन। जो यूनिट स्टेप फंक्शन है इसकी सहायता से हम इन दोनों इंटरवल में इन फंक्शन के व्यवहार को बता सकते हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा यूज है। एक तो हमने उसका प्रैक्टिकल यूज देखा, हमारे स्टेप फंक्शन का कहाँ कहाँ होता है। एक उसका एक मैथमेटिकल यूज़ है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है जो कि अलग अलग रिजीम में डिफ़ाइन है, तो हम उसको एक मैथमेटिकल फार्मूले में रख सकते हैं। ज़रा देखिए कैसे होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है एफ टी किस तरह से है कि उसकी वैल्यू है जी टी, कब, जब हमारा टी ए से 0 के बीच में है, और उसकी वैल्यू है एच टी, कब, जब हमारा टी मोर देन ए है। इस तरह से है। अब इस चीज़ को हम देख रहे हैं, हमारे पास दो इंटरवल, 0 से लेकर के ए का इंटरवल है और ए के बाद का आगे का इंटरवल है, उसके ऊपर कोई सीमा नहीं है। ए से ऊपर जो भी हो सकता है, हो सकता है टी की वैल्यू। तो यहाँ पर हम इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अब अगर इसको हम यूनिट स्टेप फंक्शन के रूप में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं। पहले तो 0 से ए के बीच में जी टी और प्लस फिर क्या करोगे आप, ये जो एच है इसको ले लो, एच टी माइनस जी टी इंटू यू टी माइनस ए, प्लस आगे ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अगर और भी कुछ दिया होता तो ऐसे आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि आपने अपने फंक्शन को दो रेंज में जो था, तो दो रेंज में था, लेकिन अगर उसको एक सिंपल सी एक सीधी सी इक्वेशन में लिखना चाहो तो आप इस स्टेप फंक्शन के फॉर्मूले से एक सीधी से अलजेब्रिक इक्वेशन में यही कंडीशन लिख सकते हो। तो ये जो फंक्शन है वो ये बताता है कि किस तरह से ये दोनों फंक्शन एक पर्टिकुलर रेंज में काम करेंगे। सबसे पहला है जी टी, उसके बाद फिर कैसे एच टी काम करेगा और किस रेंज में जी टी 0 हो जाएगा। क्या होगा, कैसे होगा, इसको हम जब एप्लीकेशन में लाएंगे, मैथमेटिक्स करना शुरू करेंगे, तब हम इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। अच्छा चलिए एक चीज़ और देख लेते हैं। हैवी साइड थ्योरम भी है एक यहाँ पर हमारे पास थ्योरम है जिसे हम कहते हैं हैवी साइड थ्योरम, या इसको एक और तरीके से लोग कहते हैं सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम। इसे कहते हैं सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम।
अब सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, अब फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम वो थी आपने देखा इससे पहले, जहाँ e की पावर at फंक्शन मल्टीप्लाई हो जाए तो s जो होता है वो s माइनस a से रिप्लेस हो जाता है। आप पहला दूसरा वीडियो देखिएगा, वहाँ पर इस बारे में बात की गई है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है ft जिसका फूरियर ट्रांसफॉर्म fs है, तो अगर हम उसमें e की पावर at से मल्टीप्लाई कर दें तो फूरियर ट्रांसफॉर्म में जो s होता है वो s माइनस a से रिप्लेस हो जाता है। इसको हम शिफ्टिंग थ्योरम कहते हैं। और जो ये हैवी साइड थ्योरम है, दिस इज कॉल्ड द सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, एक सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम है। अब इसका अगर हम कुछ दिमागी रूप से आइडिया बनाना चाहें तो मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है, सपोज ये आपके पास एक लाइन है, ये t है, और सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है, और इस फंक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस फंक्शन को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस तरह से ये फंक्शन हमारा रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, अब थ्योरम ये कहती है कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये जो पूरा t बराबर 0 पर है, इसी चीज़ को आप थोड़ा सा शिफ्ट कर दो तो भी आपकी आउटपुट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप इसको ऐसे कर दो, ये देखो आपने क्या किया, जो चीज़ 0 पे था उसको आपने a पे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो आपका फंक्शन वही है, फंक्शन का बिहेवियर, ये जो बिहेवियर है वैसा है, बस खाली पहले ऑब्जर्वेशन इस पॉइंट पे हो रहा था, अब ऑब्जर्वेशन हमने इस पॉइंट पे कर दिया। तो इस तरह से हम एक शिफ्टिंग थ्योरम के बारे में जानते हैं। इस तरह शिफ्टिंग थ्योरम के बारे में हमारे पास आइडिया लग जाता है, ये शिफ्ट होने का ये जो आइडिया है। तो अब अगर मान लो पहले आपने फंक्शन t पे डिफाइन किया था, जस्ट लेट मी, फंक्शन आपने t पे डिफाइन किया था, अब आप फंक्शन कहाँ पे डिफाइन कर रहे हो, t माइनस a पर। अब ये तो ये है ना, ये नया पोजीशन है, पहले t बराबर पहले t माइनस 0 था, भाई ये 0 ओरिजिन पे था, अब t माइनस a मतलब इस पॉइंट पर है। तो अगर आपके पास यहाँ फंक्शन t था तो इस केस में आपने क्या किया, इसको शिफ्ट कर दिया है a पर, ft a हो गया है। अब देखो बच्चों इसमें आगे क्या कर सकते हैं, तो अगर आपके पास फंक्शन ft है और आप उसको ut माइनस a जो कि हैवी साइड फंक्शन, उससे मल्टीप्लाई कर दो और उसके बाद इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालो, तो इस लैप्लास ट्रांसफॉर्म को जरा शिफ्टिंग थ्योरम से आप सोचो, केवल अगर ft होता तो उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, fs होता है। लेकिन जब आपने इसमें ft माइनस a से करके us से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका मतलब कुल मिला खाली e की पावर माइनस as कर दो और फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ft कर दो। तो जो ft का ft का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म था उसको आप यूज करो, और इस शिफ्टिंग का, ओरिजिन का, फंक्शन को 0 से इधर a पे शिफ्ट करने का असर क्या होगा, ये इस पूरे का असर ये होगा कि e इंटू as यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस as मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि माइनस ये a है ना, t माइनस a है, तो ये माइनस as यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इट इज़ वेरी मच लाइक द शिफ्टिंग थ्योरम एंड इट इज़ कॉल्ड द सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम। तो अगर फार्मूले के इनसाइड की बात कर रहे हैं तो फार्मूले का इनसाइड ये है कि अगर आपके पास इस तरह से, जस्ट अ मिनट, चूज डिफरेंट कलर, अगर आपके पास एक फंक्शन है ft माइनस a और यूनिट स्टेप फंक्शन है ut माइनस a, सो दिस इज e की पावर माइनस as और fs। ओके, तो ये हो गया हमारे पास इसका मूल मकसद, ये हमारे पास हो गया। तो हमें सारी मेहनत इस ft माइनस a ut माइनस a को निकालने में हमें जाएगी, इन्हीं को हमें कैलकुलेट करना है। चलो, इसको सबसे अच्छा तरीका क्या होगा, अब हमारे सामने सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि हम इसको एक अपने कुछ प्रॉब्लम्स के थ्रू हम इसे सॉल्व करके देख लें। हम कुछ प्रॉब्लम्स के थ्रू इसको सॉल्व करके देख लें। तो अभी हम पहले रुक जाओ, यहाँ पर एक प्रॉब्लम लिख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास कैसा है, क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से है कि सपोज हमसे कहा गया है कैलकुलेट लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 2t minus 1 ut minus 2। सो दिस इज द स्टेप फंक्शन प्रोफाइल। अगर आप इसको t माइनस a से कंपेयर करो तो यहाँ a की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो आपको अब क्या करना है, अब सवाल यह है कि ठीक है हमारे पास मालूम चल गया है, हम अब क्या करें। सबसे पहले आपको करना क्या है बच्चों, आपको ये फॉर्म डेवलप करनी है ft माइनस ए ut माइनस ए। तो आप देखो ut माइनस ए तो है यहाँ पर, लेकिन ये जो f है ये ft माइनस ए
में t-2 टर्म नहीं आ रहा, मतलब जैसे t-2 यहाँ है, तो इसमें भी कुछ ऐसा करें कि t-2 आ जाए, क्योंकि हमें ये फॉर्म लेकर के आनी। तो करना क्या होगा, टू कन्वर्ट द 2t-1 इन फॉर्म t-2। क्यों हम t-2 करना चाह रहे हैं, क्योंकि इस फॉर्मूले में देखो ut-a है ना, तो f भी t-a होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, आपके पास होगा ut-2 + 2 - 1, और इसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है t-2 से। तो अभी तो कन्वर्जन कर रहे हैं, अपने हिसाब से बना रहे हैं। ये हो जाएगा 2, अब अगर यहाँ मल्टीप्लाई करें तो t-2 और +4, और फिर हो जाएगा -1 ut-2। तो इससे आ जाएगा u2t-2 +3, ठीक है, 3 ut-2। now this is like f(t-a). ओके, ये पूरा टर्म f है, और ये पूरा टर्म है ut-a। तो ये जो पूरा टर्म है ft-a है, ये पूरा टर्म ut-a है। तो अब आप क्या करोगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 2t-2 +3 इंटू ut-2। ये हो गया। फॉर्मूला क्या है इसका, फॉर्मूला हो जाएगा e - a कितना है 2, a देखो हमने निकाल रखा है, a की वैल्यू 2, और उसके बाद लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft, चूँकि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ft को ही हम क्या नाम देते हैं, fs कहते हैं। अब यहाँ पर ft कितना होगा, ft क्या होगा, अगर इस इक्वेशन में अगर हम t-2 को t रिप्लेस कर दे तो ft मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेयर ft इज़ व्हाट, ft इज़ 2t + 3, है ना, ये 2 है, t-2 को t से रिप्लेस कर दोगे 3। तो यानी कि आपका आंसर हो जाएगा e⁻⁻2s लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 2t + 3 यहाँ से। तो ये हो जाएगा e⁻⁻2s और लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 2t + लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 3। लीनियर प्रॉपर्टी से क्या करोगे, e⁻⁻2s 2 टाइम लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t + 3 टाइम लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1, और इसका आंसर हो जाएगा e⁻⁻2s मल्टीप्लाइड बाई 2 टाइम 1/s² + 3 टाइम 1/s, और यही सब मल्टीप्लाई करके आपका फाइनल आंसर यहाँ पर निकल आएगा। ठीक है ना, ट्रिकी है क्वेश्चन, बिल्कुल ट्रिकी है क्वेश्चन यहाँ पर, और इसी ट्रिक को ही आपको देखना है कैसे आप इसको हैंडल करते हैं। चलें, तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगले क्वेश्चन में भी हम इस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे क्या कैसे हम इसको कन्वर्जन कर पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ओके, नाउ द क्वेश्चन 2 इज़ सपोज आपके पास है, पूछा गया है कि कैलकुलेट लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ व्हाट, t² ut-3। ये है आपके पास फंक्शन। तो यहाँ पर जो a है उसकी वैल्यू कितनी दे दी गई है, t। तो सबसे पहले तो आपको इसे किस में कन्वर्ट करना है, वी नीड टू कन्वर्ट इट एज f(t-a) ut-a, मतलब आपको f(t-a) यानी t-3 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे, ऐसा करो, t है तो t में -3 कर दो, +3 कर दो, और फिर t तो स्क्वायर है तो t² रहेगा, ut-3 एज इट इज़ रहेगा। ये कैसे आ जाएगा, ये हो जाएगा, आप सोचो, ये t-3 + 3 का होल स्क्वायर लिखा है, आपने इसको इंटरनली इस तरह से बाइफिकेट कर दिया। अब ये हो जाएगा t-3 का स्क्वायर + 9, ओके, t-3 का स्क्वायर + 9 + 6t-3, और ये है ut-3।
तो अब सब कुछ बन चुका है हमारे हिसाब से, ये पूरा बन चुका है। अब हम क्या करें, अब ये पूरा फॉर्मूला है समझ लो एफ टी माइनस ए, और ये तो है वो है यू टी माइनस ए। तो अब आप लिखोगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी माइनस थ्री स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 टी माइनस 3 इंटू यू टी माइनस ए इज इक्वल टू ई की पावर माइनस ए एस। ए इज़ यहाँ पर 3 लिख दो, यहाँ 3, एक मिनट मैं इसको यहाँ मिटा देता हूँ, ये पूरा हटा दें तो ये हो जाएगा ए की पावर टी माइनस 3 ई की पावर माइनस 3s और लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी। सवाल है एफ टी क्या बनेगा, तो ज़रा देखो हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमारे पास टी माइनस 3 स्क्वायर माइनस 6 टी माइनस 3 प्लस 9 है, तो इसकी जगह पे टी रख दो टी स्क्वायर, फिर इसकी जगह पे 6t प्लस 9 ये बचेगा। तो यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी ई की पावर 3s लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 9। तो यानी कि ई की पावर माइनस 3s आप पहले करोगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर, फिर करोगे 6 टाइम लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी प्लस 6 प्लस लास्ट टर्म ऑफ 1 मल्टीप्लाइड बाई 9। तो ये हो जाएगा ई की पावर 3s 1 बाई टी स्क्वायर का क्या होगा, टी स्क्वायर फैक्टोरियल 1 उस तरह से होता है, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन एस क्यूब माइनस 6 1 बाई एस स्क्वायर प्लस 9 1 बाई एस। सो दिस इज द आंसर, ठीक है, ये आंसर आपका हो जाएगा। आई होप ये, एक मिनट में गड़बड़ कर रहा हूँ, यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा, प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा, प्लस होगा, ये प्लस होगा क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी होगा, ठीक है, ये हो जाएगा, तो ये आपका प्लस साइन आ जाएगा। इस तरह से हम यहाँ पर एक और सवाल यहाँ पर हम सॉल्व कर सकते हैं। चलें एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कुछ ऐसा है कि टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 ऑफ यू टी माइनस 1, ये हमारा प्रश्न है और हमें इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर गिवन क्या है, जो यू टी माइनस ए है वो किसके इक्विवेलेंट है, यू टी माइनस 1 के, तो इसको हमें यूज करना है। यू टी माइनस ए जो है ये है, तो अब आपको पहले तो क्या करना है, आपको जहाँ जहाँ टी है वहाँ कुछ ऐसा करना है कि टी माइनस ए जैसा हो जाए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, टी माइनस 1 प्लस 1 करोगे, लेकिन इसका स्क्वायर करोगे, फिर यहाँ टी माइनस 1 प्लस 1 करोगे, फिर ये 1 रहेगा, और यू टी माइनस 1 तो ऐसे का वैसा रहेगा। ये हो जाएगा टी माइनस 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा टी माइनस 1 प्लस 1 यू टी माइनस 1, तो ये हो जाएगा टी माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 टी माइनस 1 प्लस टी माइनस 1 प्लस 2 और यू टी माइनस 1। थोड़ा सा ठीक कर दें, तो ये हो गया टी माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम टी माइनस 1, और एक ये भी है तो 3 हो जाएगा, और एक 1 यहाँ है 2 यहाँ है तो ये भी एक 3 हो जाएगा, और यू टी माइनस 1, देख लो सारा कुछ इकट्ठा कर लिया। तो अब ये जो पूरा कुछ है ये हो गया एफ टी माइनस ए, और ये तो आपका यू टी माइनस ए के फॉर्म में तो ऑलरेडी है ही। तो यहाँ से जाएगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, अगर आप टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 यू टी माइनस 1 करना चाह रहे हो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ई की पावर ए कितना है, ए यहाँ पर 1 है, देखो ये 1 है, तो 1 इंटू एस, और लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आपको एफ टी करना होगा। एफ टी कैसे निकालोगे, वेयर एफ टी क्या हो जाएगा, टी माइनस 1 की जगह पे टी रखोगे, हो जाएगा टी स्क्वायर
प्लस 3t प्लस 3। कई बार क्या होता है बच्चे, आप ये इसी को t जो ft इसी को मान लेते हो और उसी से गड़बड़ हो जाती है। हम ft तब पता कर पाएंगे जब हम इसको t माइनस a की फॉर्म में रख देंगे, तभी हम ft पता कर पाएंगे। ये समझ लो कोडेड है, ये आपको रियल नहीं दिखाया गया, कोडेड दिखाया गया है, कोडेड फॉर्म में है। आप उसको जब t माइनस a में कन्वर्ट करोगे तब ये कोडेड हट के आपको रियल ft मिलेगा और फिर उसका आप इस्तेमाल करिएगा। तो ये जाएगा e की पावर माइनस एस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर, ये पूरा ऐसे रहेगा, प्लस 3 टाइम लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी प्लस 3 टाइम लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1। तो ये जाएगा e की पावर माइनस एस, हो जाएगा 2/s क्यूब पर 3/s स्क्वायर प्लस 3/1/s। तो प्यारो इस तरह से हम इस सवाल को भी यहाँ पर सॉल्व कर ले जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कैसे हम यूनिट स्टेप फंक्शन के क्वेश्चंस यहाँ सॉल्व करते हैं। ट्रिकी थोड़े से हैं, एक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ काम करता है, और अगर आप वो बेसिक कॉन्सेप्ट अपने साथ बिल्कुल रखे हैं, बनाए रखे हैं, तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। मेरे ख्याल से कोई इतनी बड़ी इसमें प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। और ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है यूनिट स्टेप फंक्शन वाला, इस पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये समझ लो लैप्लास ट्रांसफॉर्म जब इनवर्स, अब अगला एक ही पोर्शन बचा है इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो बस हैवी साइड फंक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके दो एक और यूज अगले क्लास में हम इसके और भी कुछ और न्यूमेरिकल कर लेंगे, और फिर उसके बाद फिर हम इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म की बात करेंगे। ओके, चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।